everyone, this is me the Mask Girl and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know, this channel is all about GDS candidates and who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. So if you are new, so don't forget to subscribe my YouTube channel. इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मेरे एक सब्सक्राइबर हो तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली उन GDS के साथ जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है एज अ GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. क्योंकि जो न्यूली ज्वाइन करते हैं स्पेशली उनके माइंड में ये क्वेरी रहती है कि हम परमिशन कैसे ले स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करें, हमें परमिशन कैसे मिलेगी, कौन सी हम स्टडी कर सकते हैं, क्या हम एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह स्टडी कर सकते हैं या फिर हमें डिस्टेंस एजुकेशन करनी पड़ेगी. अगर डिस्टेंस एजुकेशन भी करनी पड़ेगी तो कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी परसुइंग में हो, आपकी जो है डिग्री वगैरह चल रही है, ऑलरेडी आप BA वगैरह कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड स्टडी के, स्पेशली परमिशन के, वो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा GDS के साथ शेयर ज़रूर से करना ताकि जितने भी माइंड में सबके क्वेश्चन हैं स्टडी को लेके वो निकल जाएँ. और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे DMs और काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आती हैं स्टडी परमिशन को लेके. सो आज ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो लेटर है, ये काफ़ी टाइम पहले रिसीव हो चुका है और स्टडी परमिशन को लेके जितनी भी क्वेरीज हैं उनके ऊपर आज ये सब जवाब है कि आप लोग परमिशन ले सकते हो या नहीं, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं GDS की स्टडी के लिए. सो सिंपली जो कि सब होता है एज यू कैन सी ऑन द, ये जो PDF है ये मैं आपको WhatsApp चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दूंगी. सो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर इन केस आपके इंस्पेक्टर सर, आपकी जो डिवीज़न है जहाँ पे आप अभी वर्किंग में हो, आपके इंस्पेक्टर सर या फिर आपका कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी आपको स्टडी करने से मना कर देता है या फिर आपको ये बोलता है कि आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है, तो आप ये वाला जो लेटर है वो उनको दिखा सकते हो क्योंकि ये टोटली ऑफिशियल है और ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, GDS सेक्शन की तरफ से ही आया है फॉर GDS के लिए. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. ये जो लेटर है ये सभी ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को रिसीव हो चुकी है. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौन होते हैं? जो हमारे सर्कल के हेड होते हैं, जिनके अंडर हमारी डिविजन्स आती हैं, जिनके अंडर हमारे सभी वर्क करते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं. सो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, आप देख सकते हो आज का सब्जेक्ट है परमिशन टू परसू फर्दर स्टडीज़ टू ग्रामीण डाक सेवक. सो GDS की फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं उसके लिए ये लेटर है. सो दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव्स सर्वल representations and RTA requesting regarding ruling and instructions on permission required for further studies to the GDS. However, due to the absence of instructions on the subject, circles are following different practices in allowing GDS to pursue further studies after their engagement. सो यहाँ पे जो है ये क्लियर कर रहा है पहले वाले पार्ट में कि जो ऑफिस है टाइम एंड अगेन बार बार जो है इनको काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस और RTA रिसीव हुई हैं किसके रिगार्डिंग, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस और परमिशन को लेके कि जो GDS है फर्दर स्टडीज़ कर सकता है, उसकी परमिशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके काफ़ी सारी जो RTIs हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को रिसीव हुई हैं. तो इसके नतीजे में क्या हुआ? However, due to absence of instructions, ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना होने पर कि GDS स्टडी कर सकता है या नहीं कर सकता है या क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सब की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आया था अभी तक, सो उसकी गैर मौजूदगी में क्या करते हैं सभी सर्कल्स जो हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि GDS को परमिशन देने के लिए, स्टडी अलाउ करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है अपनी प्रैक्टिसेस लगाते हैं. कहीं पे एप्लीकेशन लिख के मांगते हैं, कहीं पे बोलते हैं प्रिंटेड में लाओ वगैरह वगैरह, किसी के साइन करवा के ले आओ. तो सबका अलग फॉर्मेट चल रहा था. GDS टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ आफ्टर द एंगेजमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ GDS BPM, ABPM और डाक सेवक ज्वाइन होने के बाद ये डिफरेंट पैटर्न से सभी अलग अलग सर्कल अलग अलग तरीके से अपने GDS को फर्दर स्टडीज़ के लिए परमिशन दे रहे थे. बट सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है? सो जो सेकेंड ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना. द मैटर हैज़ देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड विद रिगार्ड्स टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज़ टू द GDS.
कि यहाँ पे सबसे पहला मैटर क्या देखा गया है, इस चीज़ को एग्जामिन किया गया है कि इस चीज़ की ज़रूरत है परमिशन देने की हायर अथॉरिटी को जीडीएस को स्टडी करने के लिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ़ अ जीडीएस डिज़ायर टू परसू फर्दर स्टडीज़। सो इस चीज़ में कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी जीडीएस जो है आगे की अपनी स्टडी जो है जारी करना चाहता है या आगे अपनी ग्रेजुएशन बीए जो भी वगैरह आप करना चाहते हो, उसके लिए स्पेशली ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई जो आपका क्वेश्चन था कि आपको किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है और कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको मना नहीं कर सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं है, जीडीएस कर सकते हैं स्टडीज़ बियॉन्ड। पर यहाँ पे ये दिखने वाली बात है, ड्यूटी ऑफिस आवर्स प्रोवाइडेड टू द वर्क ऑफ द ऑफिस शुड नॉट बी हार्म्ड। मतलब जो आपको काम करने का वक्त दिया गया है, जितना आपका वर्किंग आवर्स है, 4 घंटे की जॉब है चाहे आपकी 5 घंटे की जॉब है, आपका जो वर्किंग आवर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्पेशली वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो, उसके बाद आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, उसकी परमिशन है और स्पेशल परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन व्यू ऑफ दिस नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑब्टेन्ड फॉर द फर्दर स्टडीज़, कोई भी परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आगे की स्टडी करने के लिए। बस आपकी ड्यूटी और जो आपका ऑफिस आवर है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इतनी चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगले पैराग्राफ में ये चीज़ बोला है कि आप अगर जीडीएस को स्टडी के लिए अलाउ किया गया है फर्दर स्टडीज़ के लिए, इस केस में आपको जो स्टडी लीव लेनी है उसके लिए कोई भी एक्सटेंट रूल्स नहीं है। जो आपकी लीव्स हैं, जो आपकी जितनी आपको लीव्स मिलती हैं, आप उनको ही यूज़ करके पार्टिकुलरली आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का भी क्वेरी आई थी कि मैम मेरा इस डेट को एग्ज़ाम है, मतलब एक डिफरेंट डेट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 को है, फिर 3 को है, फिर 9 को है। ये जनवरी की हम बात कर रहे हैं सिंपल पैटर्न में कि 1 जन को है, 3 जनवरी को और 9 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो क्या मुझे 1 से लेके 9 तारीख तक कंटिन्यू लीव लेनी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो स्टडी परमिशन के लिए आपको किसी को लेटर नहीं लिखनी है। अगर कोई बोलता है आपके डिवीज़न में या आपकी हायर अथॉरिटी बोलते हो तो सिंपली उनको जाके ये वाला लेटर दिखा दो कि ये चीज़ देखो कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ही अथॉरिटी दी है, इसके लिए किसी चीज़ की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर इस टाइप से अलग अलग डेट्स पे आपके एग्ज़ाम है तो सिंपली जो हमारा लीव फॉर्म है, जीडीएस के लीव फॉर्म के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, सो उसको चेकआउट कर लेना। आप उसको गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकलवा के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जिस दिन की लीव चाहिए वहाँ पे आप डाल सकते हो 1 जनवरी, देन 3 जनवरी एंड 9 जनवरी 2025 में। ये आप जो भी डेट्स हैं, आप जिस भी साल में देख रहे हो ये वीडियो, ये जिस भी साल में देखोगे तो इन फ्यूचर भी सेम पैटर्न रहेगा। इससे क्या है, आपकी जो लीव्स है वो कम यूज़ होंगी। आगे जो आपके फर्दर एग्ज़ाम है उनमें आप उन लीव्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इसके अलावा अगर अभी भी स्टडी को लेके कोई क्वेरी रह गई है, कोई क्वेश्चन माइंड में रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो। आई विल श्योरली आंसर योर ऑल द क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस कम्युनिटी के साथ शेयर ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।